वीडियो शुरू करने से पहले एक बात क्लियर कर देता हूं। इस वीडियो में जो लोग आएंगे उन्हें मैं स्कैमर नहीं बोल रहा। उनकी इंटेंशन क्या थी मैं नहीं जानता। हो सकता है उन्होंने अच्छे इंटेंशन से शुरू किया हो, लेकिन आज उनके आइडियाज का इंपैक्ट क्या है वो समझना जरूरी है। और जो मैं बोल रहा हूं वो मेरे रिसर्च, सोर्सेज और पर्सनल कंक्लूजन्स हैं। तुम्हारा दिमाग तुम्हारा है, उसे लगाना। और हां, जो मैं बोल रहा हूं वो सिस्टम को एक्सपोज कर रहा है, इंडिविजुअल्स को नहीं। क्या पैसा, सक्सेस, हेल्थ सिर्फ सोचने से मिल सकता है, या फिर ये एक ऐसा सिस्टम है, सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री, पर्सनल डेवलपमेंट इंडस्ट्री, स्पिरिचुअलिटी इंडस्ट्री। 2025 में इसका साइज था $55 बिलियन। $55 बिलियन इक्वल टू 4.675 लाख करोड़ रुपए। और 2030 तक 80 बिलियन क्रॉस कर जाएगा, इक्वल टू 6.8 लाख करोड़ रुपए। लोग हर साल हजारों डॉलर स्पेंड कर रहे हैं, सेमिनार्स, कोर्सेज, बुक्स, रिट्रीट्स। अप्रॉक्सीमेटली 1.7 लाख रुपीज टू 4.25 लाख रुपीज पर पर्सन एनुअली। क्यों? क्योंकि एक आइडिया बिक रहा है। तुम्हारी सोच तुम्हारी रियलिटी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, यूनिवर्स तुम्हारा ऑर्डर ले रहा है। लेकिन अगर सिर्फ सोचने से सब मिलता है तो फिर हर कोई सक्सेसफुल क्यों नहीं है? हर कोई रिच क्यों नहीं है? हर कोई हेल्दी क्यों नहीं है? ये आंसर कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि सिस्टम उस सवाल का जवाब नहीं चाहता। सिस्टम का टारगेट कौन है? जो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, जो रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स में हैं, जो इलनेस से फाइट कर रहे हैं, जो आंसर्स ढूंढ रहे हैं। जब इंसान वल्नरेबल होता है, उसकी डिसीजन मेकिंग वीक हो जाती है। और उस मोमेंट में अगर कोई तुम्हें एक सीक्रेट दे जो तुम्हारी लाइफ बदल सकता है, तो तुम उसे बिलीव करना चाहोगे। मुझे यकीन नहीं हुआ कि वो सभी लोग जो इसे जानते थे वो इतिहास के सबसे महान लोग थे। आखिर इसे कोई जानता क्यों नहीं? मुझे ये सिस्टम काम कैसे करता है? स्टेप 1, ट्रूथ दिखाया जाता है। यस, ये सच है। रिसर्च शोज पॉजिटिव माइंडसेट हेल्प्स परफॉर्मेंस, नो डिबेट। स्टेप 2, ट्रूथ के साथ एक्सट्रीम आइडियाज अटैच किए जाते हैं। अब ये हाफ ट्रूथ है, क्योंकि थॉट्स का काम है एक्शन ट्रिगर करना, मैजिक वॉन्ड नहीं। स्टेप 3, डिफरेंस ब्लर हो जाता है और एक पॉइंट के बाद तुम्हें पता नहीं चलता सच क्या है और इल्यूजन क्या है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये आइडिया नया नहीं है। 1840s में एक आदमी था, फिनियस क्विम्बी। उसने न्यू थॉट मूवमेंट स्टार्ट की। उसका आइडिया था माइंड ही बॉडी को ठीक कर सकता है, इलनेस तुम्हारी सोच का रिजल्ट है। फिर आई मेरी बेकर एडी, उसने क्रिश्चियन साइंस बनाया, सेम रूट कॉन्सेप्ट। 1906 में विलियम वॉकर एटकिंसन आया, उसने थॉट वाइब्रेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन टर्म्स पॉपुलर किए। और फिर 2006 द सीक्रेट, एक फिल्म, एक बुक, और दुनिया बदल गई। 40 मिलियन कॉपी सोल्ड वर्ल्ड वाइड। प्रॉमिस्ड यू कैन हैव एनीथिंग यू वांट, जस्ट आस्क द यूनिवर्स। लेकिन किसी ने पूछा, ये यूनिवर्स है कौन? काम कैसे करता है? प्रूफ कहां है? किसी ने नहीं पूछा, क्योंकि होप की भूख लॉजिक की भूख से ज्यादा स्ट्रांग होती है। चलो फैक्ट्स देखते हैं। Claim, visualization leads to success. Studies show visualization helps performance in athletes when combined with practice. Claim, positive thinking attracts wealth. World Bank data shows intergenerational wealth mobility is less than 30% in most countries. मतलब तुम कितना भी पॉजिटिव सोचो, अगर तुम पुअर फैमिली में पैदा हुए, तुम्हारे रिच होने की प्रोबेबिलिटी 30% से कम है। Claim,
यूनिवर्स गिव्स व्हाट यू आस्क। लॉटरी विनिंग प्रोबेबिलिटी 1 in 300 मिलियन। यूनिवर्स को 300 मिलियन बार बोलना पड़ेगा, फिर भी नहीं मिलेगा। मजाक नहीं कर रहा, ये नंबर्स हैं। और सबसे ज्यादा बेकार की बात पता है क्या है? जब ये सब फेल हो जाता है, जब तुमने सब किया, विजुअलाइज्ड, अफर्म्ड, बिलीव्ड, और कुछ नहीं हुआ, तो ब्लेम किस पर आता है? तुमने इनफ बिलीव नहीं किया, तुम्हारी एनर्जी सही नहीं थी, तुमने डाउट किया, तुम्हारा ब्लॉकेज था। आज सोशल मीडिया ने इसको 10x कर दिया है। फेसबुक पे #मैनिफेस्टेशन 50 बिलियन व्यूज, इंस्टाग्राम पे #लॉ ऑफ अट्रैक्शन 30 मिलियन पोस्ट्स। क्या मिलता है? राइट 777 टाइम्स, 369 मेथड, स्क्रिप्टिंग, विजन बोर्ड्स, और सबसे डार्क ट्विस्ट, अब लोग पेड कोर्सेज ला रहे हैं। 500, 1000, 5000, कुछ तो 10,000 और कुछ तो 20,000 तक के भी हैं। क्या मिलता है? वही चीज जो फ्री में अवेलेबल है, बट पैकेज्ड विद प्रीमियम वर्ड्स ऐड हो जाते हैं। क्वांटम अलाइनमेंट, एनर्जी मास्टरी, फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग। तुम साइंस के कुछ वर्ड डाल दो और लोगों को लगता है ये रियल है। ये सिर्फ सेल्फ हेल्प नहीं है, ये डेंजरस है जो लोगों को बर्बाद कर रही है। मैं अनफेयर नहीं होना चाहता, लेट्स बी बैलेंस्ड। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कॉन्सेप्ट्स में कुछ काम आने वाली चीजें भी हैं। 1. पॉजिटिव थिंकिंग रिड्यूसेस एंजाइटी। रिसर्च शोज ऑप्टिमिस्टिक पीपल हैव लोअर कॉर्टिसोल। ट्रू। 2. गोल विजुअलाइजेशन हेल्प्स विद क्लैरिटी। एथलीट्स यूज इट, CEOs यूज इट। 3. ग्रैटिट्यूड इंप्रूव्स मेंटल हेल्थ। पर ये सब फाउंडेशन है हमारे माइंड की, कोई मैजिक नहीं। प्रॉब्लम तब आती है जब इन्हें एब्सोल्यूट ट्रूथ बना दिया जाता है। अगर तुम बिलीवर हो, मुझे इन सवालों के एविडेंस बेस्ड जवाब दो। Why do 5 million children die every year? Did they attract death? Why do natural disasters kill thousands? Did a 6-year-old child manifest an earthquake? Why do hardworking, positive people stay poor their entire life? Did they not want success badly enough? अगर सिस्टम इन सवालों का लॉजिकल जवाब नहीं दे सकता, देन सिस्टम इज इनकम्प्लीट। मैं किसी को अपना बिलीफ सिस्टम चेंज करने नहीं बोल रहा, पर थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाओ। थॉट इज 1%, एक्शन इज 99%। विजुअलाइज करो, फिर करो। कोई 5,000 का कोर्स मत लो, वही सारी बातें फ्री में यूट्यूब पे आराम से मिल जाएगी। एंजाइटी है, थेरेपिस्ट के पास जाओ। डेट है, फाइनेंशियल एडवाइजर से मिलो। कैंसर है, डॉक्टर के पास जाओ। पॉजिटिव सोचना गलत नहीं है, गोल सेट करना गलत नहीं है, होप रखना गलत नहीं है, लेकिन रियलिटी को इग्नोर करना डेंजरस है। अगर कोई सिस्टम तुम्हें यह बोलता है तुम्हारी हर प्रॉब्लम का सलूशन सिर्फ तुम्हारी सोच में है, तो तुम्हें एक स्टेप पीछे हटकर सोचना चाहिए, चाहे वो रिलीजन हो, पॉलिटिक्स हो या सेल्फ हेल्प। और सिस्टम का पहला रूल है, सिस्टम कभी गलत नहीं होता।